नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया में, आपके साथ श्रेयोशी। चलिए, आज की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। बता दें, अदालत ने साफ कहा है कि जांच एजेंसी आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। जज ने यह भी बताया कि जिन गवाहों के बयान चार्जशीट में दर्ज किए गए थे उसमें आपसी तालमेल नहीं था। साथ ही पेश किए गए दस्तावेज भी आरोपों को मजबूत नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि किसी साजिश या अपराध का पक्का आधार सामने नहीं आया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है। बता दें, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, कितने भी झूठे आरोप लगाए जाए, आखिर में सच की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पार्टी नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा था। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस पर है कि इस कानूनी जीत का असर आगे की सियासत पर कैसे पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। शराब घोटाला कर रही थी। क्या कर रहे हो यार? MS1 का कोई माइक पकड़ लो यार। और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। कर रहा माइक यार पूरा। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। रिपीट थोड़ा नीचे करो यार। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे मैं करो। जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो आज तक क्या कर रहे हो यार? कर रहा भाई। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। भाई उज्जवल सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए। तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आबकारी नीति मामले पर उन पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी की और मीडिया के सामने भी ऐसे बातचीत की, जिस दौरान अब आज राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला उनके लिए एक भावुक का पल नजर आया। इसके लिए तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बड़े लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों को आज बरी कर दिया गया है इस मामले पर। बिल्कुल श्रेयसी, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल भी है और साथ ही साथ बहुत बड़ी एक मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आबकारी शराब मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुलदीप सिंह
तमाम जो बड़े नेता जो थे इसमें घिरे हुए थे। लगातार इसको लेकर के रावत रेवेन्यू कोर्ट में हियरिंग भी चल रही थी। सीबीआई द्वारा जो दस्तावेज जो पेश किए जा रहे थे इसमें कहीं ना कहीं वो घिरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब आज सुनवाई हुई रावत रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन जब सुनवाई होने के वक्त में जब सीबीआई के द्वारा जो दस्तावेज जो पेश किए गए थे, जब उसको दोबारा से पढ़ा गया तो उसमें साफ तौर पर रावत रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बताया गया कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं ये पूरा जो है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी मजबूती नहीं है। हालांकि इस चीज को लेकर के लगातार सीबीआई से भी ये कहा जा रहा था कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो आप लेकर के आइए, उसके बाद ही कोर्ट जो है इस पर निर्णय लेगी। लेकिन रही बात आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आज जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन बन गया है। आने वाले वक्त में पंजाब में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं तो इससे बहुत बड़ी मजबूती भी मिलेगी। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो पार्टी के नेता जो थे सभी लोगों ने ट्वीट करके ये कहा कि ये असत्य पे सत्य की जीत हुई है। भगवान ये पूरा देख रहे थे कि किस तरीके से जो जनता के लिए हमेशा से खड़े रहे उनको किस तरीके से सरकार द्वारा दबाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनकी हार हुई है। इससे काफी ज्यादा वो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी जब मीडिया के सामने मुताबिक हुए तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हमारी जो जीत हुई है और साथ ही साथ जिन्होंने जो आरोप लगाए थे हमारे ऊपर, ये पूरा उनके ऊपर एक तमाचा है। साफ तौर पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साह में भी है। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जो है वो ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता जो है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी राहत मिली है। और जो पार्टी के जो बड़े नेता जिनको रावत रेवेन्यू कोर्ट द्वारा रिहा किया गया है तो इससे कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज जो है वो 4 बजे करीब में नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें तमाम चीजों को ध्यान में रख करके वो बातचीत करेंगे किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था। हालांकि 2022 से लेकर के 2023 तक का जो ये पूरा मामला था शराब आबकारी नीति को लेकर के, इसमें कहीं ना कहीं बहुत समय से ये घिरते हुए नजर आए थे। हालांकि वो भावुक भी हुए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी श्रेयसी की आने वाले वक्त में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और उभर करके आती है। अभिषेक, जैसे ही कोर्ट का फैसला सामने आया है उसके बाद क्या विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है, उनका एक रिएक्शन आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो कोर्ट द्वारा जो बड़े नेता जो होते हैं जिन पे आरोप तय सिद्ध होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो सरकार पे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट में भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी दल जो है वो एक साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है वो पूरा असंवैधानिक है। आने वाले वक्त में इसका खामियाजा जो है वो पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में जो घिरे हुए थे, शराब घोटाला उन्होंने किया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो इनको रिहा किया गया है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसानदेह है देश के लिए भी और जनता के लिए भी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल का इसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है वो तो समय ही बताएगा। श्रेयसी, चुनाव भी आने वाले हैं और इस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है अभिषेक? देखिए पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि वो काफी समय से अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब में भी अपना डेरा जमाए हुए थे, वहां पे तमाम चीजों को ध्यान में रख करके बातचीत कर रहे थे, लोगों को उत्साह दिला रहे थे। भगवत मान भी उनके साथ में थे, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अपने उपलब्धियों को गिनवाने की कोशिश कर रहे थे और विपक्षी दल के द्वारा जो उन पर प्रताड़ना की जा रही थी उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए। ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा और आने वाले वक्त में पंजाब चुनाव में जब वो उतरेंगे सड़कों पे तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और जनता जिस तरीके से जो मायूस चल रही थी, उनके जो समर्थक जो थे जो मायूस चल रही थी और भी उत्साह के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, ऐसे मामलों में जनता का भरोसा सिस्टम पर बढ़ता है या घटता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए अगर मैं अपने हिसाब से अगर मैं बताऊं श्रेयसी, तो इस वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए जो राहत का जो कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जनता जो है वो काफी समय से मायूस चल रही थी, जनता जो है वो कहीं न कहीं विश्वास उठ जाता है, लेकिन जब न्यायालय की तरफ से जब इस तरीके का जब
सामने आता है कि उनको रिहा कर दिया जाता है, उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो और भी उनका जो पकड़ जो है उससे मजबूती आ जाती है और भी उत्साह में नजर आते हैं। तो ऐसे में जनता जो है वो साफ तौर पर उनका उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आने वाले वक्त में पंजाब में भी, न केवल पंजाब में, दिल्ली में, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे जनता जो है वो काफी उत्साह में भी नजर आएंगे और लगातार जो है वो और भी पुरजोर तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं कि राउस एवेन्यू कोर्ट से अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया गया है। ये कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला था। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मामले पर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से ये जो फैसला आया है ये बहुत लंबे समय बाद आया है। लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही आए कि देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।